मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पे पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका था और जो शायन था वो भी अपने रूम के अंदर था और अपनी प्रैक्टिस को कर रहा था। प्रैक्टिस बोले तो अपनी जो एनर्जी थी उसको रिकवर कर रहा था। हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है 2-3 दिन अपनी एनर्जी को रिकवर करने के बाद अपने रूम से बाहर जाता है। रूम से बाहर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है उसे बताती है कि तुमसे बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। तो शायन कहता है मुझसे तुम उनसे संभाल लेना, मुझसे तो ये लोग बिल्कुल नहीं संभलने वाले। तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, और वो आगे उन्हें बताती है कि जो जुआन कुंजी थे उन्होंने कहा था कि जब तुम अपने मतलब कि अपने आप को रिकवर कर लो तब तुम जाके उनसे मिल लेना। तो शायन कहते हैं क्या उनने कहा था? तो वो कहती है हाँ। तो चलो ठीक है, मैं जाके पहले उनसे मिल के आता हूँ। तो वो कहती है चलो ठीक है जाओ तुम, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो पिल टावर के एकदम हाई लेवल पे जाने लगता है। थोड़े समय जो शायन होता है पिल टावर के एकदम हाई लेवल तक चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अंदर रूम का सीन, जहाँ पे इस टाइम पे 3 और भी बंदे थे जो शान के साथ खड़े थे, सॉन्ग क्विंग, डैन चैन, काओ यंग। और हमें दिखाया जाता है इधर शायन भी आ जाता है। शायन अपने सामने 3 एल्डर्स को ऊपर सीट पे बैठा हुआ देखता है, जो कि वही ओल्ड आप कह सकते हो एल्डर्स थे और साथ में जुआन कुंजी थे। तभी हमें दिखाया जाता है शायन उनके सामने जाके ग्रीट करता है और बाकी तीनों के साथ कंधा से कंधा मिलाए खड़ा हो जाता है। तभी वो शायन को यहाँ पे आता हुआ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जो ओल्ड लेडी थी वो तो शायन को बड़ी मतलब कि प्यार भरी नज़रों से देख रही थी जैसे उनका खुद का बच्चा हो। जानते हो क्यों, जिनने पिछला एपिसोड नहीं देखा उन्हें क्या बताया यार। चलो मैं भी बताता हूँ। ये जो मास्टर याओ है ना, ये जो औरत है ये उनको पसंद किया करती थी। हमें दिखाया जाता है कि तभी जुबान कुंजी शायन को कहते हैं शायन ये तुम इन 2 एल्डर से मिलो, इनमें से जो ये जो लेडी मेरे साथ बैठी हुई हैं तुम इन्हें जुआन ली भी कह सकते हो। और गाइस इनका नाम हुआन ली है या जुआन ली है, दोनों में से कुछ भी कहो, लेकिन जो नोवेल के हिसाब से नाम है वो जुआन ली है इसका नाम। और तुम इसे चाची जुआन ली भी कह सकते हो। ये जब मतलब कि शायन कहते हैं ना कि तुम इसे चाची जुआन ली भी कह सकती हो, ये देख के तो मतलब कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे शौक होते थे, मतलब कि काओ यंग, डैन चैन, सॉन्ग किंग, वो तो शौक थे भाई चाची कहाँ से लग गई इसकी। हमें दिखाया था कि तुम हाँ यार समझ सकते हो तुम्हारी चाची है ये। कि हमें दिखाया जाता है जो एल्डर जुआन ली होती हैं वो मतलब कि उनका मतलब जो चेहरा होता है वो पूरी तरह से लाल हो जाता है टमाटर की तरह। कहती है तुम ये क्या कह रहे हो बच्चों के सामने, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो कहते हैं जो याओ है वो तो बहुत ज़्यादा पसंद था, तो अब क्या हुआ, उसका डिसाइपल है तो तुम्हें चाची बोलेगा ना वो और तुम्हें क्या ही बोलेगा। तभी शायन भी एकदम कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं क्या चाची, मतलब कि मेरे मास्टर की बीवी भी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उनके सामने झुकते हुए कहता है एक तरफ से मतलब कि ग्रीटिंग चाची जुआन ली। तो ये देखिए तो मतलब कि जो जुआन ली होती है उनका जो चेहरा तो होता है वो और भी लाल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है तभी जो एल्डर होते हैं वो तीनों हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुआन कुंजी आगे एल्डर के बारे में बताते हैं कि जो एल्डर बूढ़े एल्डर में साथ में बैठे हुए हैं इनका नाम त्यान लेजी है, तुम इन्हें एल्डर त्यान लेजी भी कह सकती होती है। शायन उनके सामने भी ग्रीट करता है। हमें दिखाया जाता है ग्रीट करने के बाद फिर वो बताते शायन चलो मजाक तो बहुत हो गया, अब तुम्हें एक मेन चीज़ भी हम लोगों ने बतानी है। देखो तुम चारों इस टाइम पे यहाँ पे हो, देखा जाए ओल्ड मो गू है वो भी इस टाइम पे टॉप 10 की लिस्ट में आ चुका है। उसकी जो ताकत है वो दाऊ जुन लेवल पे है, जिसकी वजह से तुम लोग अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग अभी सिर्फ दाऊ जोंग के अंदर हो। तो ये जो मुकाबला है और जो तुम्हारा बीच का डिफरेंस हो तो बहुत बड़ा है। और बस तुम्हें इस चीज़ का अपना ध्यान रखना होगा कि तुम में से एक चुप कोई भी हो। वैसे 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अब हम तुम पे उम्मीद रख सकते हैं कि तुम उससे कंट्रोल करने की कोशिश करो। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि वो जो होल ऑफ सोल के घृणित लोग हैं वो कोई और कांड ना कर दें वहाँ पे। तो शायन कहते हैं कि वहाँ पे कोई एल्डर नहीं होगा क्या? तो कहते हैं हाँ वहाँ पे फर्स्ट एल्डर क्यूली तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम लोगों को अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, क्योंकि जो एल्डर क्यूलिंग होंगे वो आकर मतलब कि देखा जाए तो उस बंदे से फाइट करेंगे वहाँ पे। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो एक्टिवेट हो जाए। लेकिन फिक्र मत करो, ये 4 जेड हैं हमारी तरफ से, जैसे तुम्हें खतरा महसूस होगा तुम इन जेड्स को तोड़ देना, हम लोग वहाँ पे आ जाएंगे। कि एक शायन को मिलता है काओ यंग, डैन चैन और सॉन्ग क्विंग को। फिर हमें दिखाई दी सब देने के बाद वो कहते हैं ठीक है अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से जाने लगते हैं और जो चाची जुआन ली थी उनका चेहरा तो अभी तक मतलब कि टमाटर की तरह लाल हुआ होता, वो तो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। हमें दिखाया जाता है सब लोग बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे जो जुआन कुंजी होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं तुम इन्हें टमाटर की तरह लाल क्यों हो चुकी हो, बस ऐसे मजाक ही तो किया था ना। तो कहते तुम्हारे मजाक की ऐसी की तैसी, तुम ऐसे कैसे मजाक कर सकती हो।
तो वो कहते हैं लगता है कि इन सब मैटर्स के बाद जब ये मैटर ख़त्म हो जाएंगे हमें उस बूढ़े याओ लाओ को बचाने के लिए कोई ना कोई तरकीब ढूंढनी होगी। तो वो कहती है हाँ जितना जल्दी हो सके। तो फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके यहाँ पे जो चारों लोग थे सिर्फ जा रहे थे बाहर। हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग क्विंग तो अभी भी काओ यंग के पीछे घूम रहा था, लेकिन काओ यंग इस टाइम पे इसको ज़्यादा भाव नहीं देती थी जब से इस बंदे ने भगोड़े की तरफ भाग गया था वहाँ से। तभी हमें दिखाया जाता है डैन चैन जो कि मतलब कि पीछे ही चल रही थी और शाओन आगे चल रहा था। हमें दिखाया जाता है तभी जो काओ यंग होती है वो शाओन को रोकती है और शाओन से कहती शाओन तुमने कहा था ना मतलब कि हम कभी साथ में मतलब कि चलेंगे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये देखिए शायद शौक हो जाता है, वो सोचने लगता है मैंने कब कहा था कि टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा सा साथ में। और वो कहती है तुम्हें याद नहीं जब कंपटीशन खत्म हुआ था मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाऊंगी, तुमने कहा था कि तुम मुझे टेक्निक सीखना चाहते हो। तो शावन कहते हैं कि मुझे बस थोड़ा सा काम है और वो 3000 बर्निंग फ्लेम जो है ना उसको भी उसके बारे में कुछ मेरे को सोचना है। तो यार अभी देखो मैं इतना फ्री नहीं हूँ। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से जाने का सोच रहा था, तभी ये देख के वो काओ यंग भी गुस्सा हो जाती है। हमें दिखाया जाता है सॉन्ग क्विंग कहता है उसे भी अपने आप को प्रिपेयर करना होगा 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए, ऐसी थोड़ी ना वो आगे कहीं चला जाएगा। तो तुम उसको छोड़ ही दो इस टाइम। जो काओ यंग होती है क्यों कहती है अच्छा तुम नीचे जाना चाहते हो तो चलो हम कम से कम तुम्हारे कमरे के आगे तक तो चल ही सकते ना बातें करते करते। हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग क्विंग एकदम मतलब कि हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग क्विंग उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो गुस्से से सॉन्ग क्विंग की तरफ देखती है। ये देख के सॉन्ग क्विंग भी डर जाता है और पीछे हो जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो काओ यंग थी वो शाओन के साथ में जाने लगती है। हमें दिखाया जाता है जाते जाते वो शाओन से बहुत सारी बातें करती है और पूछते क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ये सब, मतलब कि हमें दिखाया जाता है शाओन कहते तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसी बातें करते करते आगे जाते तभी वहाँ पे जो शाओन का रूम है वो भी आ जाता है। तो काओ यंग कहती है तुम्हारा रूम क्यों जल्दी आ गया यार। तभी वो सामने देखते हैं कि वहाँ पे लिटिल फाई डॉक्टर भी जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े थे और उसके सफ़ेद कलर के बाल थे जो कि सच में एकदम भोकाल लग रही थी। हमें दिखाया जाता है कि काओ यंग उसको देखने के बाद कहती है ये क्या लगती है तुम्हारी। तो वो कहता है ये मेरी दोस्त है, इसका नाम लिटिल फाई डॉक्टर है। तभी वो लिटिल फाई डॉक्टर भी आगे आ जाती है और लिटिल फाई डॉक्टर उसको चढ़ाते हुए कहते तुम क्या हर वक्त लड़कियों के साथ ही घिरे रहते हो। तो शाओन कहते हैं कि तुम क्या बात बोल रही हो, वो तो बस मेरे साथ यहाँ पे आई थी, वो तो मेरी दोस्त है काओ यंग है, इसका नाम काओ यंग है। तो कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे पता है ये काओ यंग है ये। तो हमें दिखाया जाता है जब भी वो दोनों जो होते हैं आपस में हाथ मिलाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो सीधा सीधा भी वो लिटिल फाई डॉक्टर से पूछ रही थी कि हाँ भाई ये शाओन की लगती है। जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो कहती है कि कुछ नहीं बस शाओन अभी तुम्हें अंदर कुछ एल्डर जो है वो बुला रहे हैं तो तुम्हें एल्डर अंदर आना चाहिए और उनसे बात कर लेनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो शाओन का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दरवाज़ा बंद कर देती है। देख के जो काओ यंग होती है उसे गुस्सा आ जाता है, उसे पता लग जाता है कि कोई ना कोई भैया लिटिल फाई डॉक्टर के साथ कोई ना कोई चक्कर चल ही रहा है इस बंदे का। तो कहती है मैं भी बिल्कुल हार नहीं मानने वाली, मतलब कि जिस चीज़ पे मेरी एक बार नज़र पड़ जाए तो बस वो चीज़ मेरी है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे शाओन कहता है कौन से एल्डर हैं। तो वो कहती है मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी, कौन से एल्डर हैं। तो शाओन कहता है कि अच्छा तो मेरा हाथ का क्या फिर। तो वो जल्दी से शाओन का हाथ छोड़ देती है और कहती है तुम बेशरम आदमी, तुम तो मुंह बंद ही रखो, तो बस मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए किया था, तुम तो ना जाने कैसे कैसे चीज़ें सोचने लग जाते हो। कि तभी हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिया वो भी आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है जिया तुम्हारा क्या हाल चल रहा है। तभी जिया अपना हाथ आए करती है मतलब कि अब दवाई हम दे दो, मतलब कि पिल विल। हमें दिखाया शाओन कहता है तुम तो हर वक्त मतलब कि खाने का ही सोचती रहती हो। फिर हमें दिखाया था वो उसको कुछ पिल देते हैं और ये थोड़ी सी पिल थी। शाओन कहता है मैं बाद में तुम्हें और बना के दे दूंगा। ये देख के जिया थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहती है क्या तुम यहाँ पे मतलब कि 3000 बर्निंग फ्लेम को मतलब कि कंट्रोल करने का सोच रहे हो। तो शाओन कहता है हाँ यहाँ पे बस अब उसके अलावा कर भी कह सकते हैं क्योंकि उसे कंट्रोल करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। जो जिया होती है वो पूछती है क्या तुम्हें क्या लगता है क्या तुम उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। तो शाओन कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो क्योंकि तुम बिना किसी काम के कोई ऐसी फालतू चीज़ नहीं बोलती होती, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। तो वो बताती है कि हाँ मेरे पास एक रास्ता तो है। तो ये सुन के शायद खुश हो जाते हैं। तभी जिया कहती है तुम जानते हो ना फिर उस रास्ते के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा। तो शाओन कहता है हाँ हाँ मैं बना के दे दूंगा, तुम ऐसे 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 मत बोलो। तो जो जिया होती है खुश हो जाती है। फिर बताती है देखो शाओन तुम उस बर्निंग फ्लेम को देख चुकी हो और हमें दिखाया था वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से 3000 बर्निंग फ्लेम थी उसको बना देती है जो कि एक ड्रैगन की तरह दिखाई देता था। शाओन कहता हाँ ये तो ऐसे दिखता है क्योंकि ऐसा आपको याद होगा शाओन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जब ऊपर आसमान में भेजा था तब अचानक से जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा है 3000 बर्निंग फ्लेम को देख लिया था, जिसकी वजह से जो शाओन है वो भी शॉक हो चुका था पूरी तरह से क्योंकि वो पर्पल कलर का एक बड़ा सा ड्रैगन था। तो उस शाओन सोचता है कि जिया को इसकी मतलब कि साइज़ की और इसकी शेप के बारे में कैसे पड़ता। तभी वो उस शाओन से पूछती है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है आखिरकार इसने हमारे मतलब कि क्लैन का रूप क्यों लिया हुआ है। तो ये सुन के शाओन शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे क्लैन का रूप। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।